जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लोडेड व्यू के बारे में कि कैटिया में आप एक्सप्लोडेड व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम क्या करते हैं कि कोई एक असेंबली क्रिएट करते हैं। अब उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को आपको एक्सप्लोडेड व्यू में देखना है कैसे वो अलग अलग नज़र आएंगे। तब हम इसका यूज़ करते हैं एक्सप्लोडेड व्यू का। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन देन असेंबली डिज़ाइन। तो असेंबली डिज़ाइन में जैसे हम जाएंगे तो हम असेंबली डिज़ाइन में एंटर कर देंगे, बट हमने एक पहले असेंबली बनाई थी नक्कल जॉइंट की, हम उसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन में जाएंगे और हमारे पास ये आएगा नक्कल जॉइंट असेंबली। तो आपको कुछ इस तरह से ये असेंबली नज़र आ रही है नक्कल जॉइंट की। तो इसमें हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें इस पार्ट्स को देखा था कि कैसे हम इसमें असेंबल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो असेंबली हमने असेंबल करे थे पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स हैं इसको आप एक्सप्लोडेड व्यू में कैसे देख सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन भी यहाँ पर नीचे नज़र आएगा एक्सप्लोड का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सप्लोड पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा एक्सप्लोड का। तो फर्स्ट वन आ रहा है यहाँ पर डेप्थ, ये क्या आ रहा है ऑल लेवल्स। क्लियर। और एक है फर्स्ट लेवल। ये ऑल लेवल्स एंड फर्स्ट लेवल क्या है, ऑल लेवल में क्या है कि जैसे हमारे पास एक काफ़ी बड़ी असेंबली है, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जैसे 20 to 30। और वो जो 20 to 30 पार्ट्स हैं उसमें क्या है कि जैसे कि 5 पार्ट्स की एक सब असेंबली भी उसमें है बड़ी असेंबली में। तो उसमें ऑल लेवल्स में क्या है कि सभी के पार्ट्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। बट अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक असेंबली में 4 पार्ट हैं तो वो एक साथ ही एक्सप्लोड होंगे, एक ही साथ ही रहेंगे, बट वो असेंबली अलग अलग हो जाएगी। क्लियर। बट अभी जो हमारे पास ये वाली है इसमें कोई ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, 4 to 5 पार्ट्स ही हैं इसमें। तो अगर मैं फर्स्ट करूँ और लेवल करूँ तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें असेंबली ही नहीं है, सब असेंबली नहीं है। तो अभी मैं ओ लेवल्स कर देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है सिलेक्शन वन प्रोडक्ट, ये असेंबली हमारी। एंड नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिक्स प्रोडक्ट। अभी यहाँ पर नो सिलेक्शन है, अभी पहले मैं करूँगा विदाउट सिलेक्शन मीन्स नो सिलेक्शन से। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अप्लाई। क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। क्लियर। तो अब आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर ये क्या एक्सप्लोड हो चुके हैं पार्ट्स, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे क्या हो गए एक्सप्लोड हो गए। तो यहाँ पर ये आपको स्क्रॉल एक्सप्लोड का लिखा हुआ ना, तो इसको जैसे मैं यहाँ पर मूव करूँगा ड्रैग करूँगा तो ये ऐसे असेंबल डिसअसेंबल हो जाएंगे। क्लियर। तो इसको अभी मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है कि दोबारा मैं यहाँ पर एक्सप्लोडेड व्यू को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लोडेड व्यू लिया, सेम वही है। अब फिक्स प्रोडक्ट, इसमें मैं फिक्स प्रोडक्ट ये करना चाहता हूँ, ये जो फोर्क एंड है इसको मैंने फिक्स कर दिया, बाकी सारे पार्ट्स क्या हो जाए एक्सप्लोड हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा तो कुछ इस तरह से देखो वो वाला पार्ट क्या आपका फिक्स ही रहा और बाकी सारे क्या रह गए डिसअसेंबल हो गए। क्लियर। ऐसे। तो इसको अभी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर बाद में आप इसे मैनिपुलेट करना चाहो किसी पार्ट्स में, जैसे मान लो मैंने मैनिपुलेशन टूल लिया और ये वाला जो हमारे पिन है इसको मैं मूव कर देता हूँ हल्का सा। क्लियर। इस पिन को मैंने हल्का सा यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर दिया और यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेन कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हमारे पास एक्सप्लोडेड है। क्लियर। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम इसे इधर कैंसिल करते हैं और इधर कंट्रोल जेड करता हूँ फिलहाल अभी मैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये असेंबल्ड हो गया है, मतलब कि अब एक्सप्लोड में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड करने से पहले मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन को यूज़ करता हूँ। जैसे कि इस पिन को अभी जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए उसको सिलेक्ट करूँगा, मैनिपुलेशन में जाएंगे। अभी जो फेस है इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ हल्का सा मूव कर लेता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेन है ना इसलिए मूव नहीं कर रही, यहाँ से अनटिक कर लो। अब इसमें क्या है कि मैंने इसे पहले हल्का सा ऊपर करके पिन को बाहर निकाल दिया, अब जो इसके एक्सप्लोडेड भी होगा इसमें थोड़ी चेंजेस हो जाएंगी।
इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिक्स किया, अप्लाई किया, ये देखो कुछ इस तरह से। क्लियर। तो ये 3D कंपास का आ रहा था, वही जो हमने यूज़ किया था UVW वाला, तो सेम वही है ये। इसको अप्लाई किया हुआ हमने, ये देखो। अब इसकी हाइट काफ़ी ऊपर चेंज होगी ना, तो जैसे भी आप इन्हें आगे पीछे रखोगे, इनकी पोजीशन चेंज करोगे, वैसे ही आप इसमें कर सकते हो। तो ऐसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लोडेड व्यू को। क्लियर। तो ऐसे भी किसी भी आपको करना हो असेंबली को एक्सप्लोडेड व्यू में, तब कर सकते हो चेंज। और सेकंड वन क्या है कि अगर आप इसमें कोई इसका सीन वगैरह बैकग्राउंड सीन चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा क्रिएट एनहांस सीन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर आएगा एनहांस सीन का, और यहाँ पे नेम आ रहा है। नेम ऑटोमेटिक में क्या है कि ऑटोमेटिकली नेम दे देगा। यहाँ पे अगर आप कुछ नेम देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो वो भी डाल सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रखता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है ओवरलोड मोड पार्शियल एंड फुल। तो ये क्या है कि हल्की स्क्रीन का ही फ़र्क है, जैसे वो अभी हम चाहे फुल में कर लो, ये देखो। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है ना एक्सप्लोडेड का। क्लियर। तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। सेम वही है, फिक्स्ड करना है, किसी पार्ट को फिक्स रखना है। इसको मैं रख लेता हूँ। क्लियर। इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही है, यहाँ पर ये एनहांस सीन का दे रखा है, ये देखो। अब इसका बैकग्राउंड क्या होगा, चेंज होगा। कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ से भी मैं कर देता हूँ इसे एग्जिट। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।